हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है कमोडिटी रिलेटेड चैनल। इस चैनल पे आप फाइंड करेंगे न्यूज़, न्यू ट्रेड्स ऑफ कमोडिटी। अगर आप डे टू डे ट्रेडर हो ऑफ कमोडिटी तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, बिकॉज आप डेली बेसिस पे जानेंगे कि आपके ट्रेड्स कैसे प्लान्ड हैं और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व की जाए, प्लस मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो अगर आप ऐसी कोई न्यूज़ चाहते हो तो फटाफट जाकर सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस अगर ये वीडियो स्टार्ट होते ही अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो चलिए आज बात स्टार्ट करते हुए नेचुरल गैस की, कैसा रहा है ट्रेंड और इनफैक्ट की क्लोजिंग कैसे, जो आज की क्लोजिंग क्या होगी और मार्केट की मंडे की ओपनिंग क्या होगी, ये भी हम आज बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो नेचुरल गैस की बात करें तो मार्केट हमने ऑल ऑफ अ सडन नेगेटिव टर्न होता हुआ दिख रहा है। बस एक क्रूड ऑयल था जो ओवर द टाइम हमें थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा था आज पूरा दिन, बट मोस्ट लाइकली जो पूरा मार्केट है वो ज़्यादा मूव नहीं किया, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर। रिसेंटली अभी गोल्ड की कुछ न्यूज़ आई है, उसकी वजह से हम थोड़ी सी प्रेशर ऑन गोल्ड दे सकते हैं, बट हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं नेचुरल गैस की कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखो मार्केट जो है, जैसे ये जो मूवमेंट्स हैं हमें पास्ट इस वीक में जो हमें काफ़ी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देखी, अगर हम बैक में जाकर देखें, देखिए डाउन, इतना डाउन, मतलब ऑल ऑफ अ सडन मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट दी। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ, बट ओवरऑल मार्केट जो था काफ़ी पैसे देने वाले मूड में था। इनफैक्ट हमने भी ये सेम ट्रेड्स की और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर हमारी मनी मेकिंग स्कीम भी बहुत काम की। बट अब जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट बोले तो इन दैट सेंस कि जो हमारे बिग मूवमेंट्स थे वो हम एक्चुअली गेन कर चुके हैं। अब जो मूवमेंट्स हैं वो आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा डीके करेंगे और कहीं ना कहीं आपको ये फील कराएंगे कि दिस इज़ नॉट राइट टाइम। जैसे आप कोई कॉल पुट लेते हो, फटाफट आपको लगेगा कि मार्केट इज़ नॉट गोइंग, वापस नीचे आ रहा है और एसएल कटाएगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट है। देखो, तो इस मार्केट से बचने के लिए मैं नेचुरल गैस के लिए बताऊंगी कि अब जैसे इसमें हमें 15 मिनट्स की मैंने कैंडल और डाली हुई है एंड उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है। ठीक है, बट हम ये जो फेज है इसी में अगर हम लास्ट 2 to 3 आवर्स देखें तो यहीं पे मार्केट ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर रहा था। 30 मिनट्स की कैंडल को भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं एंड सो मार्केट का ट्रेंड इज ऑब्वियसली गोइंग डाउन। सो इस केस में हम जैसे अब ये जो कैंडल्स हैं तो देखेंगे कि ये जो अपना लोअर है जैसे 212 है, ये तोड़कर नीचे नहीं जा पा रही है, यहीं से वापस ऊपर आ जाते फिर यहीं पे इट्स एक्चुअली वर्किंग इन दैट जोन। तो इसके लिए अगर जब तक ये 212 से नीचे सस्टेन नहीं कर पाती है, आप इसमें ट्रेड नीचे की प्लान मत करें। ठीक है, तो मैं बोथ वेज मार्केट के बारे में बता रही हूँ। अगर मार्केट ग्रीन हो जाता है, मार्केट रेडी रहता है, तो हमें कैसे इस चीज में रेडी रहना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं 215.5 इज आर रेजिस्टेंस और यहाँ पर आज मार्केट टच करके आ चुका है। मेरी जो कल की रैली थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी और मैंने यहाँ पर आके मेरे दो टारगेट्स थे, एक 213 अराउंड था और एक 215 था, और ये दोनों टारगेट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ट्रेड नहीं करने वाली हूँ, बट अगर आप स्टिल इन द ट्रेड हो एंड मंडे के लिए जाना चाहते हो तो मैं आपको वो गाइड कर रही हूँ कि 212 जो है लेवल मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मार्केट नहीं तोड़ पाया है और ये जो है वॉयलेट इसलिए मार्क किया हुआ है क्योंकि इस लेवल पे आके बहुत टाइम मार्केट रेंज बाउंडेड रहता है। ठीक है, तो जैसे ये 212 का लेवल तोड़ता है नीचे को, हम इसमें सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से यहाँ तक आपको काफी अच्छे 3 पॉइंट्स टाइप आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये इफ एंड ओनली गिवन कंडीशन 212 तोड़ता है तो हम 29 के पे होप करेंगे। ठीक है, अगर अपसाइड जाता है तो फॉर एग्जांपल 213 के ऊपर ही थोड़ा और सस्टेन करता है तो इसमें हम तब जाके अपसाइड के लेवल्स ही प्लान करेंगे। बट मोस्ट लाइकली मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है और हम मंडे को जो ये भी देख सकते हैं कि हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखेगी इंस्टेड ऑफ गैप अप ओपनिंग। क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल ने भी आज काफी अच्छे पॉइंट्स दिए।
मैंने आई थिंक 6700 की एक कॉल ली हुई थी, एंड वो मैं कल से मतलब 90 से लेकर चल रहे थे हम वो कॉल, और 90 से वो आज 178 तक वो गई है, एंड इट गेव अस अ रियली रियली गुड प्रॉफिट। तो वो यहाँ से हमने कॉल स्टार्ट की थी और वो यहाँ तक कॉल गई है। अब जाके थोड़ा सा डिप्रिशिएट हो रही है या थोड़ी इंक्रीज नहीं हो रही है वो कॉल, बिकॉज मार्केट थोड़ा डाउन है। तो इस टाइप की कॉल्स हम अपने प्राइम में काम करते हैं उनके साथ। तो अभी जो क्रूड ऑयल की स्टेट दिख रही है वो थोड़ी कंसोलिडेटेड स्टेट है। इनफैक्ट आज पूरे दिन भी इसने बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं थी, बहुत धीरे धीरे एक टाइम पे बस जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये इतनी पॉइंट पे इसने यहाँ पर ये मूवमेंट दी है जिसमें हमें ऑलमोस्ट 10 to 12 पॉइंट्स मिले हैं। बट उसके बाद तो आई एम नॉट अप फॉर पुट, ठीक है। अगर कुछ ट्रेड बनेगी तो मैं इसमें कॉल में ही प्लान करूंगी, ठीक है। अब जैसे अभी नीचे के लेवल्स मैंने मार्क किए हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा यू टर्न लेता है जैसे ने काफी, तो हो सकता है कि ये जितनी बड़ी इसने अपसाइड की मूवमेंट दी थी थोड़ी डाउन साइड की भी हमें मिले, और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 30 to 40 पॉइंट्स। अगर हम इस ट्रेंड लाइन से लेकर इसमें करते हैं तो ये टोटल पॉइंट्स हमें 113 मिलते हैं, और इसमें से सिर्फ हम 30 to 40 पॉइंट्स लेंगे फॉर द डाउन साइड अगर मार्केट और थोड़ा गिरता है तो, ठीक है। अदरवाइज अपसाइड के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि थोड़ा टाइम मतलब वीक और सो ले और मार्केट हमें ऊपर के लेवल्स दिखाए, यानी कि 1725 टाइप्स हमें लेवल्स दिखे, बट उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ कि अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो ही हमें और ज्यादा ऊपर के पॉइंट्स इन क्रूड ऑयल दिखेंगे, क्योंकि अगर पास्ट कैंडल देखें तो ये एक काफी अच्छी हमें स्टीक मिली थी यहाँ पे क्रूड ऑयल की, ये अपसाइड की, फिर एक डाउन मूवमेंट आया, अब ये वापस, अब ये यहाँ पे डी कप फॉर्मेशन, और डी कप के बाद बहुत बार ये होता है कि मार्केट एकदम से शूट करता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको 725 पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर 725 पॉइंट्स इट्स लाइक वे टू मच, एक बारी में मार्केट नहीं जाएगा, तो आप इनको 20 20 30 पॉइंट्स करके आप ब्रेक डाउन करके आप इसमें अपना टारगेट प्लान कर सकते हो। इफ अगर डाउन साइड की बात करें, अगर इस 6 7 19 के पास जब तक नहीं आता मैं कोई पुट प्लान नहीं करूंगी, क्योंकि किसी भी टाइम क्रूड ऑयल वॉलेटाइल होके ऊपर जा सकता है। जो न्यूज़ेस हैं एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। सिल्वर की बात करते हो तो सिल्वर ने आज बहुत टाइम पास किया है, देखो मतलब मैं कोई ट्रेड के बारे में सोचूं सिल्वर में, बट नहीं, जब तक कोई अच्छा मूव नहीं मिलता तब तक मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ऐसे अपना टाइम मनी लेके आप बैठे रहो फोन की करते हैं ट्रेड। नहीं, जब तक मुझे बहुत अच्छी एक मूवमेंट मिलती है, जब तक ये मेरे लेवल्स के पास नहीं आते मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। सो दैट इज वन, दिस इज द रीजन आई थिंक मैंने ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं डाला है टेलीग्राम पे। तो जैसे मुझे लगेगा मैं डेफिनेटली वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी, एंड इसी वजह से मुझे याद है कि आप मुझे टेलीग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स डालती हूँ। प्लस एक मेरा प्राइम चैनल भी है जिसमें मैं ट्रेडिंग करती हूँ विद लाइक मोस्ट ऑफ यू, एंड अगर आपको वो ज्वाइन करना है उसकी डिटेल्स भी टेलीग्राम पर ही हैं। तो सिल्वर में क्या है, अगर सिल्वर में अगर इसका जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट है, ये मेरे साथ ही होता है क्या अच्छा, तो जो इसका सपोर्ट है सिल्वर में अगर हम बात करें, ये 71598 इज द सपोर्ट। तो अगर ये सपोर्ट तोड़ता है और डाउन साइड जाता है तो मैं नीचे के ट्रेड्स इसमें प्लान करूंगी। बट अगर बाई चांस ये अगर ऊपर जाता है तो 7326 के ऊपर जब जाता है तभी इसमें मैं बाइंग प्रेफर करूंगी। अगेन थोड़ा सा डाइसी है मार्केट, तो अगर आप मंडे के लिए कॉल्स पुट्स अगर ना लेकर जाए मतलब BTST, तो ज्यादा बेटर रहेगा। गोल्ड की बात करते हो तो गोल्ड में भी हमें एक ये कंसोलिडेशन स्टेट मिली है। इसमें क्या होता है, जब भी आप ट्रेड करते हो आपका SL वगैरह लगता है, तो इस मार्केट के अकॉर्डिंग तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है।
हाउएवर अगर आपको लगता है कि ट्रेड के लिए तो ये कुछ लेवल्स हैं जहां से मार्केट रिएक्ट करके वापस आ गया है, तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि ये इसका सपोर्ट बनता है और इसका जो पॉइंट है वो है 79303। ठीक है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है फॉर लाइक गुड 1 आवर तो हो सकता है हमें और नीचे के लेवल्स दिखें लाइक this level. So this is a bigger support of gold and which is 59147। ठीक है, इसके पास अगर मार्केट तोड़ कर यहाँ आता है तो ये हमारा डाउन साइड का टारगेट बन सकता है। बट इफ द कंडीशन लेट्स से मार्केट अपोज होता है तो हमारी जो बाइंग है तो वो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगी। ठीक है, एक पॉइंट है बाय अबव का इस 59485 के ऊपर, दूसरा है 59520। सो जस्ट टू बी वेरी श्योर कि कहाँ से जो ट्रेड है, तो 59520 इज माय पॉइंट। जिंक की बात करते हैं तो जिंक ने भी काफी अच्छी मूवमेंट दी थी कल एंड आज ये ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन साइड में ही है काफी। तो अब जो है जो सपोर्ट के पास ये आता है और ये गिर जाता है, और जो इसकी इंडिकेशन भी बन रही है यहाँ से अगर आप देखो क्रॉस डाउन है तो मतलब ये नीचे का हमें इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर यहाँ कहीं आपकी कॉल सॉरी यहाँ पे अगर आपने पुट ली हुई है तो आप इसमें डाउन साइड का 221.20 का आप टारगेट लेकर चल सकते हो और फॉर दी अप साइड आप 223 224 तक जा सकते हो। बट अगर उसके लिए ये 222 को ये तोड़कर अगर ऊपर जाता है तो। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में भी आज काफी अच्छी हमें डाउन मूवमेंट्स मिली है और जैसे आप देख रहे हैं इसकी मैंने लेवल्स उसी टाइम के, तो ये यहाँ पे कहीं हमारा रेजिस्टेंस था और ये तोड़ के इसने ये सारे टारगेट्स हमारे डन कर दिए हैं फॉर कॉपर। ठीक है, फिर दोबारा उन्हीं लेवल्स पे आके मार्केट यहाँ के रुक गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे डाउन ही दिख रहा है मार्केट बहुत क्लियरली, तो इसमें हम और नीचे की जो ट्रेड है वो तभी प्लान करेंगे जब ये वाली जो कैंडल है या और दो कैंडल्स इसके नीचे सस्टेन करते हैं। बिकॉज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ सस्टेन करने की कोशिश की बट कर नहीं पाया और अप साइड को चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर है कि हम एक लेवल मार्क करें जो कि है फर्स्ट लेवल ये, तो ये लेवल के नीचे ही हम बाइंग करेंगे और ये होगा हमारा नो बाइंग जोन। तो ये हो गया हमारा नो बाइंग जोन, मतलब हम इस लेवल से लेकर इस लेवल के बीच में कोई बाइंग और कोई सेलिंग नहीं करेंगे। जब तक ये तोड़कर और नीचे सस्टेन करता है तभी इसमें हम नीचे साइड के मूवमेंट्स प्लान करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे हम प्रीवियस में भी देखें तो सेम ही पैटर्न फॉलो किया है। तो अगर ये थोड़ा डाउन जाता है तो हम यहाँ पर जो टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली लेकर चलेंगे ये वाला। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा टारगेट, काफी छोटा ही होगा बट एटलीस्ट आपको श्योरिटी होगी कि यहीं तक जाएगा। तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये हमारा 1.15 का है, या आप लीजिए और चुपचाप से बैठ जाइए, उसके बाद ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद की जो ट्रेड है हम प्लान करेंगे ऑन मंडे क्या बनता है। तो ये था ओवरऑल ट्रेंड ऑफ कमोडिटी मार्केट। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपको अगर सारे लेवल समझ आ चुके हैं तो कमेंट में जाकर बताइए कि अंडरस्टूड, और इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो समझ एंड पसंद दोनों आई है। तो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आया तो इट्स जस्ट फाइन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मंडे को मिलते हैं वीकली ओवरव्यू के साथ। हैव अ गुड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। बाय।